इंजीनियर अंकिता शैली। कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विघात मतलब कि क्वाड्रेटिक या द्विघात का मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई इस तरीके से आपको एक वो लिखा हुआ दिखे, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल, देखिए इस तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स। कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो, हमेशा इस तरीके से लिखी हुई हो कि उसमें 3 टर्म्स हो, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि उसमें 3 पद हो और उसकी इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू दे रखी हो, = 0 दी हो या कुछ भी दी हो, तब वो क्या बन जाता है, एक तरीके से एक समीकरण बन जाता है, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं और हिंदी में द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ये जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और हर तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो ax² + bx + c, इस तरीके की काफी सारी इक्वेशन समीकरण आप हल करते आए होंगे या देखते होंगे, जिससे शायद आपको कुछ घबराहट सी होती होगी। तो मैंने ये लिख दिया ax² + bx। ये एक तरीके का स्टैंडर्ड, एक बहुत कहना चाहिए ना कि जैसे कि अच्छे तरीके से हमने इक्वेशन को एक बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा ax² + bx + c। तो क्या है ये, a क्या है, a b c जो है, ये तीनों के तीनों क्या है, इसके गुणांक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो इसमें a की वैल्यू 0, इसमें से a कभी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में a will never be 0, a कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो फिर आपकी द्विघात इक्वेशन किस बात की है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात की रह जाएगी। क्वाड्रेटिक का मतलब ही है कि ऐसा एक पॉलिनोमियल, ऐसा एक बहुपद जिसकी वेरिएबल की, चर की वैल्यू डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। मतलब इस तरीके का पॉलिनोमियल जिसकी x की वैल्यू की डिग्री, जो x आपका वेरिएबल है, जो उसमें चर एक x है, उसकी डिग्री 2 हो। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो पूरा ये टर्म ही हमारा, ये पूरा पद ही गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी a की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे या नहीं होगी। तो ये कंडीशन है इसकी, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में ही आ जाए कि एबीसी इसके कोफिशिएंट्स है, तो क्या ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि a की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दी कि तीनों इसके टर्म्स हैं, जिसको पद कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसमें हमारा x क्या है, x है हमारे वेरिएबल, मतलब कि चर, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। क्वेश्चन का, आपको ये टॉपिक पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, आपको x निकालना है। मेन मोटिव तो यही है ना कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का हल निकालना है, वैल्यू निकालना है, या उसकी रूट निकालना है, या उसका जीरोस निकालना है, या मूल निकालना है। सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, ये जो हमारे पूरी इक्वेशन है, पूरे समीकरण में x की वैल्यू या रूट, उस पूरे समीकरण का रूट मतलब कि जड़ या उसका मूल या 0 एक ही होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू को ही हम उसकी रूट ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं, x की वैल्यू को जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं, और x की वैल्यू को ही मूल वैल्यू कहते हैं, उसका मूल कहते हैं कि मूल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जरूर देखा होगा -b + b² - 4ac। लेकिन ये तो बड़ा आगे का है, इससे पहले भी और 2-3 मेथड्स हैं जिससे कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमें कब लगाना है, इसके लिए भी कंडीशंस है। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। वीडियो को डोंट स्किप। तो देखिए, बोर्ड पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका एरिया हमारा 528 मीटर स्क्वायर है, और ये है इसकी ब्रेड्थ, चौड़ाई, और ये है इसकी लंबाई। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि मान लीजिए आपको इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कुछ भी नहीं पता, खाली एरिया पता है, बट इन दोनों का आपस में रिलेशन दे दिया कि जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है और इसकी चौड़ाई में आपस में एक रिलेशन दिया है कि जो ब्रेड्थ होगी, मान लीजिए x, हमें पता नहीं, x मान लिया, तो इसकी ब्रेड्थ है मान लीजिए x, उसका दुगना, उसका ट्वाइस कर दें और उससे एक ज्यादा कर दें तो हमारी लंबाई मिल जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगल का जो लंबाई है, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है, जो लेंथ है, इट इज 2 टाइम्स, मतलब इट इज one more than twice the breadth of the rectangle, one more than twice the breadth of the rectangle। इस लाइन का क्या मतलब है कि उसकी ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। मतलब
लेंथ इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा 1 more than twice its breadth। ठीक है, अगर हिंदी में आया तो हिंदी में लिखा होगा कि चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, मतलब एक ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको रिलेशन दिया है, कभी भी क्वेश्चन में दो चीजें हो, उन दोनों का ही आपस में रिलेशन हो, ठीक, और एक टोटल वैल्यू दी हो, तब आपकी द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन होते हैं पॉलिनोमियल के जहां पे एक्स और वाई होते हैं जो कि आपस में रिलेटेड नहीं होता, उनका रिलेशन नहीं होता, दो अलग अलग चीजें आपको निकालनी होती है। ठीक है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अब इस चैप्टर में दो चीजें ही तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो दोनों चीजें आपस में रिलेटेड भी है, कोई जुड़ी भी है, दो चीजों में आपस में कोई रिलेशन हो, कुछ आपस में उनका कनेक्शन दिया हो। आपको द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप जब भी पढ़े ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें ये लाइन ढूंढने की कोशिश करिएगा कि कहीं पे वो दोनों चीजें आपस में रिलेटेड तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सबसे पहले लाइन लिखा होगा कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर, कि उस रेक्टेंगल का एरिया इतना है। दूसरी लाइन में लिख दी होगी उसकी रिलेशन कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, उसके चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। मतलब यहीं पे आपने पकड़ के रखना है, इसी बात को पकड़ लेना है। अच्छा, इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपस में रिलेटेड है। अब बन गई मेरी इक्वेशन, कैसे बन जाएगी, मैंने ये लिख दिया ना। अब हमारा ये क्या हो गया, लेंथ, और ये देखिए तो ब्रेड्थ कितना है, हमें ब्रेड्थ तो हमने माना है, ब्रेड्थ की वैल्यू को हमने अज्यूम करा है, माना है x। अब आप बताइए कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है। बस बन गया काम हमारा। आप सीधे सीधे लिख दीजिए 2x + 1 इंटू एक्स। इंटू एक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गुणा है, इसको लिख दें डॉट, तब भी समझ में आ जाएगा, है ना। और एरिया की वैल्यू किसके बराबर दी है, 528 मीटर स्क्वायर। एक चीज और, जब भी एरिया दिया होगा हमेशा जो इसका यूनिट होगा वो स्क्वायर के टर्म्स में होगा। ठीक है, दो चीजें आपस में गुणा होती है तो स्क्वायर हो जाता है उसका यूनिट। ये तो शायद आप जानते ही होंगे। बस अब इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बस वही रहेगा क्वेश्चन। फिर क्या करना है, x से x, 2x से x की मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। इसमें देखिए हमारे x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, 2 है। हमें क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंट रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें मैं आपको खाली अभी इक्वेशन बनाना बता रही हूँ। चलिए, तो अब हमारे क्वेश्चन आ गया जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, मतलब कि दो इंटीजर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं। अब आपको इसको पकड़ लेना है, आपको क्वेश्चन में ढूंढना है, क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करने का मेथड दे रखा होगा। यही स्मार्टली आपको बिहेव करना है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में ही सारा कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे दे दिया इन्होंने टू कॉन्जिक्यूटिव, बस अब आप समझ जाइए। अभी मैंने बताया था ना, अंकिता मैम ने तो बताया था, यही आपको याद रखना है कि आपको दो चीजों में रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। तो टू इंटीजर्स है जिसका प्रोडक्ट, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करा हम दोनों ने, इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू हमारी आ गई 306। पर वो इंटीजर्स क्या है, यही तो ढूंढना है। दो संख्याओं का गुणा 306 है, संख्याएं लगातार है, ये ध्यान रखना है आपको। संख्याएं मतलब आगे पीछे है, लगातार है, उनका आंसर बताइए या संख्याएं बताइए। तो इसको आपको निकालना है। मान लीजिए हमने अज्यूम करेंगे, एक इंटीजर ले लिया हमने x, मान लीजिए हमारा है 6, तो दूसरा क्या होगा 7। अगर हमने 7 माना तो क्या होगा 8। तो हर किसी में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो बस एक इंटीजर हो गया x और एक हो गया हमारा x + 1। ठीक, और इनको हमें गुणा करके लिख देना है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इनका गुणा करना है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है 306। अब इसको सॉल्व करिए,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, जिसको आप सॉल्व करेंगे और आपको इंटीजर्स पता लग जाएंगे। यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट की कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये है 1, लेकिन ये हमेशा नॉन जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाना तो सीख ली, इक्वेशन तो बन गई, समीकरण तो चलो बन गया। अब इनको सॉल्व कैसे करें, एक्स की वैल्यू को कैसे निकालें, क्या मेथड्स का यूज करते हैं। इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन है अल्फा, ठीक है। तो अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन है, या अल्फा को हम रूट भी कह सकते हैं, तो हम इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब एक्स की जगह आप अल्फा की वैल्यू रख दे, जो अल्फा निकला है, तो इक्वेशन आपकी पूरी सॉल्व होके 0 आएगी। तो जनरली जो आपकी क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं या उसके जो दो सॉल्यूशन होते हैं या जो मूल होते हैं, हमेशा ये 2 होते हैं। कभी एक वैल्यू नहीं निकलेगी, हमेशा 2 निकलती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, इसीलिए इसकी x के हमेशा 2 रूट्स निकलते हैं, अल्फा और बीटा। ये आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा भी है, इनका आपस में रिलेशन भी होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी करे हैं आप लोगों ने। तो अभी मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बता दूंगी कि कैसे ये आ गया, बी बाय ए कैसे आ गया, सी बाय ए कैसे आ गया, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी फिलहाल हम करते हैं सॉल्व, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, अभी जो मैंने नंबर्स वाली ली थी, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो हमने यही इक्वेशन बनाई थी, है ना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो सिंपल तरीका है, जो कि आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, बाय फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसे फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए, और फैक्टर्स निकाल के आप मिड टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसके हमारे 2 फैक्टर्स निकल जाएंगे, 18 और 17। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306। इसको देखिए मैंने ऐसे लिखा है, 18 माइनस 17 का मतलब 1 होगा ना, और x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख दिया। 1 की जगह हमने ले लिया 18 माइनस 17, 18 माइनस 17 1 होगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों के पेयर्स बना लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। तो इसमें हम x को कॉमन ले रहे हैं, ये एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ। x को कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 18, ठीक। इसमें हम ये वाले ब्रैकेट्स लगा देंगे, और माइनस इसमें हम 17 को कॉमन ले ले तो x प्लस 18 यहाँ पे भी बचे जाएगा। आप भी सॉल्व करिए अपने पेपर पे और देखिए यही आ रहा होगा आपका भी। तो इसमें 2 बन जाएंगे, x माइनस 17 बन जाएगा और एक बन जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 और माइनस 18। तो हम यहाँ पे प्लस के ले लेंगे 17 और 18, या तो आप दोनों प्लस के ले लीजिए 17 18, ठीक है, या आप दोनों माइनस के ले लीजिए, माइनस 17 माइनस 18। तो ये आपका, क्योंकि 17 उसके आगे x प्लस 1 है, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, तो 17 और 18 आपका आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर को आप पहले क्वेश्चन से रिलेट कर लीजिए, तो देख लीजिए माइनस की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। अब चलिए आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो मेनली जो उसका फॉर्मूला है, जो मेनली यूज करना चाहिए, करा जाता है, वो हमें श्रीधराचार्य जी ने दिया था, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इंग्लिश में ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में इसको हम विविक्तिकर कहते हैं, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में खाली डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर की वैल्यू ही निकालने को पूछी जाती है। ये रूट्स जो होते हैं, इसके जो 2 मूल होंगे, x की जो 2 वैल्यूज होती हैं, उसके लिए पहले कंडीशन जरूर चेक करी जाती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब क्या है इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, एबीसी कोफिशिएंट्स है, गुणांक है। तो इन कोफिशिएंट्स की कंडीशन को चेक करा जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सही हो रही है कंडीशन, तब आप इस तरीके से x उस इक्वेशन के, जो कि इस तरीके की एक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके के समीकरण का या इक्वेशन का हल, सॉल्यूशन, रूट्स, मूल, जीरोस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या निकालने चाहिए।
मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स तो होंगे ही होंगे, जिनको हम जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे भी सेम टू सेम है, यहाँ आ जाएगा -b। तो इस तरीके से दो ये रूट्स होंगी हमारी इक्वेशंस की। अब अगर हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा, आप सब लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी ये चीज यूज होगी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b अपॉन a के बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों को, इस पूरे फॉर्मूले को ऐड कर दें आपस में इन दोनों को, तो यही निकल के आएगा। ठीक, मैं आपको पूरे डेरिवेशन नहीं बता रही, आप लोगों से डेरिवेशन कभी पूछा भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों रूट्स का जोड़, दोनों मूल का योग -b अपॉन a के बराबर होगा, और दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ लिख दे रही हूँ, अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होगा, ये c। अगर हम दोनों को गुणा कर दें या दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो c अपॉन a के बराबर आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है, अभी हम इसमें भी दोबारा बता रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जो मेरा टॉपिक है, अभी जो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम सारे कॉन्सेप्ट देखते चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ हम देखेंगे। और अगला मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। तो कई बार हम इक्वेशन को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि c का कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट c है वो होता ही नहीं, 0 होता है, या फिर b की वैल्यू 0 हो। तो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर रूट्स नहीं निकल पाएंगे। तो वो क्या कंडीशंस है देखते हैं। हमारा डिस्क्रिमिनेंट या विभक्तिकर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, साथ में कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तो आराम से आपको ध्यान आ जाएगी ये सारी चीजें। तो d इज ग्रेटर देन 0, अगर t डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, विभक्तिकर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। तो रूट्स जो है आपकी दो अलग अलग आएंगी, दो प्रॉपर आपको डिफरेंट रूट्स मिलेंगी। अगर वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो दोनों रूट्स इक्वल होंगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर आ जाएगी। और अगर लेस देन 0 होगी तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगी, आपको मूल जो है असल में नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखा था जिसकी मैंने आप लोगों को खाली इक्वेशन बना के बताई थी, उसको हमने सॉल्व नहीं किया था। तो अब हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमें लिखना है, ये देखिए ये हमारा a, b क्या है 1 और ये है हमारा c। तो हमें लिखना है d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो हम लोग क्या करें, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख दें। b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मैं डॉट लगा रही हूँ। और c है आपका 528 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 मतलब 4, ये लिख दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए। ये आपका रहेगा -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस क्या है 1 स्क्वायर है और माइनस 4ac है। अच्छा ये 528 माइनस का है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारे इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये आएगा, इसको आप अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 65। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 प्लस माइनस 65/4। अब अगर हम माइनस का 65 लें तो क्या आंसर आएगा -66/4, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो आएगा माइनस, और अगर प्लस ले तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 64/4। ये तो आपका कट जाएगा, है ना, 1 और क्या आ जाएगा 4 1 4 और 2 बचा 4 6 24, तो वैल्यू आ गई 16। तो मतलब आपकी x की एक वैल्यू आ गई 16। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 33/2। तो x की दूसरी वैल्यू आई -33/2। अब आप लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी माइनस तो हो नहीं सकती, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपकी जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते चौड़ाई और लंबाई के लिए, तो हम इसी को लेंगे खाली। तो हमारी एक वैल्यू हमें मिल गई। अब दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है, तो दूसरी वैल्यू आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। चीज थी ना लेंथ थी, तो आप क्या करिए x में इसकी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 2x + 1 में रख दीजिए। तो 2 × 16 + 1 ये आएगा हमारा 33। तो लेंथ आपका 33 और ब्रेड्थ आपका आ गया
16। देखिए कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है ना। नहीं मीटर स्क्वायर था तो दोनों मीटर होंगे। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्या होता है आपको दे दिया है मीटर स्क्वायर, एरिया दिया उन्होंने मीटर स्क्वायर, हमने लास्ट में सेंटीमीटर लिखा तो भी मार्क्स कट सकते हैं। तो यूनिट्स पे आप जरूर ध्यान दें जो आपको, और यूनिट्स लिखना जरूर है, ऐसा नहीं कि हमने खाली वैल्यू रख के भूल गए, ठीक है। इसके आगे यूनिट क्या होगी उसका भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आप नेक्स्ट आए कि दो कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर्स, दो नंबर्स दे रहे हैं आपको जो कि आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। तो मान लीजिए जैसे एक नंबर है 3 तो दूसरा है 5, फिर होगा 7। तो अगर आपने एक नंबर को अज्यूम करा x तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2। तो अगर आपको ऑड नंबर लेने हैं तो 2 का डिफरेंस आएगा। तो हम इक्वेशन बना ले, इन दोनों के स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर के सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब एक नंबर हो गया x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर = 290। ये हो इक्वेशन इस तरीके से लिख ली है कि x और x + 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इनका दोनों का स्क्वायर जो है, देखिए दो इक्वेशन हमने इक्वेशन लिख ली, एक नंबर और एक ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उन दोनों का स्क्वायर का सम 290। अब हमने इसको सॉल्व करा है, खाली क्या करा है इस इक्वेशन को ओपन एक्सपेंड कर दिया, a² + 4ab + b² माइनस ये जो नंबर है हम इसको इधर ले आए, ठीक है। हमने क्या करा, ये ऐड करा तो ये होगा 2x², ये 4x और ये आपने माइनस करा तो आएगा 286। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से ये कट जाएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें आएगा 143। तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी x² + 2x - 143। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे, विविधि करके तरीके से करेंगे जो श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया है। तो हमारा b है 2 और ये हमारा c, a हमारा क्या है 1। तो हम सॉल्व कर ले -b मतलब -2 प्लस माइनस b² - 4ac लिखना है आपको, है ना। इसकी जगह मैं डायरेक्टली वैल्यूज ही लिख देती हूँ, ठीक। तो इसमें आ जाएगा हमारा b² मतलब 4, डायरेक्टली हमने लिख दिया b², 2 का स्क्वायर कितना है 4, हमने 4 लिख दिया, -4 × 1 × 143, ये माइनस का है तो ये पूरा प्लस हो जाएगा अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, -2 प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा 4 - 572, ये आपका 572 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 143 करेंगे तो आंसर आएगा 572 और ये आया प्लस का, ठीक है। और डिवाइड बाय हो गया, इक्वेशन ये हमारी बन गई। उसका ये फॉर्मूला है -b + -b² - 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दी, b जो है 2, ये है b² मतलब 4 और ये 4 × a × c, 4 × a × c, देख लीजिए ध्यान से, डिवाइड बाय 2a की वैल्यू 1 है इसीलिए ये 2 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, -2 आ गया, ये है हमारा प्लस माइनस √, ये है 4, ये देखिए ये माइनस का है ना तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, और 4 × 143 करेंगे आप तो आएगा 572। इसको आप खुद भी सॉल्व करके देखिए, 572 तो 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 576। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, तो ये आएगा -2। अब यार इसको आपको √ निकालना है, 4/2, तो या तो आप प्लस ले सकते हैं या माइनस ले सकते हैं। तो इसको अब हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, -2 - 24/2 कितना आया, -26/2 मतलब -13, और एक हमारा आ गया -2 + 24/2, एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई, ठीक है, एक वैल्यू हमारी ये आ गई -13, एक वैल्यू हो गई ये। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 24 में से 2 गए तो बचे 22 प्लस के और 2, तो ये आ गई हमारी 11। तो हम इसको नहीं लेंगे, हमें इसमें लिखा हुआ है खास तौर से कि पॉजिटिव नंबर्स, यू हैव टू कंसीडर ओनली द पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर x की वैल्यू आई 11 तो x + 2 आपका कितना आ जाएगा, x + 2 विल बी 13। तो जनरली होता है ऐसा ही है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं, वो रूट की वैल्यूज भी होती हैं। अगर आपकी एक वैल्यू में साइन की प्रॉब्लम आ रही है तो कंडीशन में जब आप रखेंगे तो वो वैल्यू सही हो जाएगी। तो जैसे 13 तो आ रही थी लेकिन माइनस की थी, हमें माइनस नहीं लेना, हमें पॉजिटिव लेना है, तो हमने x की वैल्यू को इस कंडीशन में रख दिया जो कि हमने ये कंडीशन यहाँ पे बनाई थी, तो अपने आप x की वैल्यू सही हो गई, मतलब दूसरा रूट 13 हो गया। तो इसका आंसर क्या है, दो नंबर्स आपके कौन कौन से हो गए, एक 11 हो गया और एक 13। आप चेक भी कर सकते हो कि 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका 290 होगा। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके इसमें x और x की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 13 को पुट करके आप चेक कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक आएगा, ठीक है। तो आई होप
फ्रेंड्स, आपको ये मेरे वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें सारे जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियो को जब देखेंगे तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब आई होप आपको मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।